हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 66 बीपीएससी प्रीलिम्स जैसे कि 27 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये प्रीलिम्स करंट अफेयर सीरीज़ आज से रिलीज़ की जा रही है, जो कि मोस्ट अवेटेड सीरीज़ है। इसमें क्या है कि हम मंथ वाइज कवर अप नहीं करते हैं, जो कि हमारी टीम को लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वो सभी टॉपिक्स इसमें कवर अप कर दिए जाते हैं। इसमें इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया बजट, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, मिनरल्स डेटा और जितना भी जो है खाद्यान्न के रिलेटेड डेटा है, माइंस रिलेटेड डेटा है, सभी इसमें कवर अप कर दिए जाते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो मान के चलिए बहुत ही कम समय में एक सीमित जो है सीरीज़ में हम सभी टॉपिक को कवर अप कर देते हैं। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 3 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी भी यही चल रही होगी कि मैक्सिमम टाइम आप हिस्ट्री को दीजिए, करंट अफेयर को दीजिए और जनरल साइंस को दीजिए। लास्ट के जो 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, तो आपको इन 3 सेक्शंस पे मैक्सिमम वर्क करना चाहिए, क्योंकि अराउंड 100+ क्वेश्चंस आपके इन 3 क्वेश्चन सेक्शन से ही पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और रिमेनिंग सेक्शन से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट में जितना भी टाइम बचा है, आपको मैक्सिमम इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ने चाहिए, क्योंकि कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल से अराउंड 96 +- 1 जा रही है कट ऑफ। तो आपको इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कट ऑफ क्या है और हमें क्या स्ट्रेटजी लास्ट टाइम फॉलो करनी चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें इस सीरीज़ में क्या है कि इसमें हम आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चाहेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो आपको एकदम कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको इसके अलावा कहीं एक्स्ट्रा बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपनी तैयारी यहीं पे करें और यहीं पे इसको रिवाइज़ कर लें। ये जो पीडीएफ है, ये हमारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके क्विक रिवीजन भी बाद में कर सकते हैं। तो एकदम एक्टिव रहिए, क्योंकि हम बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है हमारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। कौन कौन सम्मिलित होता है? देखिए देश के 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होते हैं। इस बार सर्वश्रेष्ठ कौन आया है? तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो केरल टॉप पे है। आपको ये याद रखना है, रट लीजिए इसको यहीं पे, कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 जो आया है, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अगर राज्य देखें तो केरल है। सबसे नीचे स्थान पर अगर हम देखें तो बिहार है। कितना पॉइंट मिला हुआ है? 50। तो हमारे लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार सबसे नीचे है और केरल सबसे टॉप पर है। अगर हमसे यूनियन टेरिटरी पूछी जाती है, मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में टॉप पे है, तो चंडीगढ़। और बॉटम पे कौन है? तो लद्दाख, ठीक है। तो आपको इस पूरे लक्ष्य में 4 चीज़ें याद रखनी है कि नीति आयोग जारी करता है, टॉप पे कौन है, स्टेट कौन है, केरल है, फिर सबसे नीचे कौन है, बिहार है, फिर अगर यूनियन टेरिटरी में देखें तो चंडीगढ़ टॉप पे है और लद्दाख बॉटम पे है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ हमें याद रखना है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, एकदम कंसंट्रेटेड रहिए, आगे चल के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अभी पाइका विद्रोह स्मारक बनाया गया है, ठीक है। तो ये पाइका विद्रोह हुआ कब था? तो ये 1817 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बख्शी जगबंधु, ठीक है। बख्शी जगबंधु थे। और कब हुआ था? 1817 उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पाइका विद्रोह स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा के बुरनई पहाड़ी खुर्दा जिले में। तो आपसे उड़ीसा ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा। कभी कभी अब एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1817 में। देखिए एक सिप्री की आर्म्ड इंडस्ट्री डेटाबेस रिपोर्ट आई है 2019। इसमें क्या हुआ है कि कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्माण करता है, ठीक है। इस रिगार्डिंग ये रिपोर्ट आई है। तो इसमें अगर हम प्रथम 3 देखें तो यूएसए है, रूस है और यूनाइटेड किंगडम है। तो हमें क्या याद रखना है? यूएसए, ठीक है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो भारत अगर हम निर्माता में देखें, हथियारों के निर्माता में, तो भारत 10वें स्थान पे है, 10th पोजीशन पे है। आगे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि 2017 की तुलना में अगर हम देखें तो 2018 में हथियारों की बिक्री
में 4.6% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी अगर हम देखें तो इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन बोइंग। ठीक है, ये सब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, यूएसए। ठीक, सबसे ज़्यादा निर्माता है हथियारों का। नेक्स्ट देखते हैं, सिप्रीक की स्थापना कब हुई है, तो वर्ष 1966 में, और इसका कहाँ पे है, स्टॉकहोम स्वीडन में। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि रिपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 कौन जारी करता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट है कि भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो भारत का अगर हम स्थान देखें 2019 में तो 129 पोजीशन पे है, और 2018 में 130वीं पोजीशन पे था। ठीक है, तो एक पोजीशन हम इंक्रीज़ किए हैं इस बार। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम टॉप पे देखें कौन है, तो नॉर्वे है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में अगर हम टॉप पे देखें तो नॉर्वे है। इंडिया की कौन सी पोजीशन है, 129। ठीक है, और अगर हम अंतिम 3 देश देखें तो नाइजर है, केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य है, चाड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सतत विकास भारत लक्ष्य में, सतत विकास भारत लक्ष्य में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतिम स्थान पे है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए और कंसंट्रेट रहिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सतत विकास भारत लक्ष्य में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतिम स्थान पे है, अभी ऊपर बताया गया था आपको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम इसे यहाँ देख लेते हैं कि ये विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, 12 दिसंबर 2019। ठीक है, आगे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि 9 दिसंबर व 12 दिसंबर को क्रमशः लोकसभा व राज्यसभा से पारित किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपसे डेट पूछी जा सकती है 12 दिसंबर, दूसरा है कि कौन सा नागरिकता संशोधन अधिनियम था जिसमें संशोधन किया गया है, तो 1955 में। ठीक है, ये दो चीज़ एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट है, इस विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह संशोधन संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 6ठी अनुसूची में जो असम, मेघालय, मिजोरम और वह त्रिपुरा हैं, इनके आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सुशासन सूचकांक। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2019 से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। भारतीय राज्यों में शासन की स्थिति का आकलन हेतु ये जारी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो भारतीय राज्य हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है बड़े राज्य, तो अगर हम बड़े राज्य में देखें कि जो बड़े राज्य में टॉप कौन किया है, तो तमिलनाडु किया है, प्रथम है। अंतिम कौन है, झारखंड। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु प्रथम है और झारखंड अंतिम है। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर है ये, सुशासन सूचकांक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखें, देखिए बड़े राज्यों में तमिलनाडु टॉप पे है और झारखंड लास्ट में है, लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश टॉप पे है और अरुणाचल प्रदेश लास्ट है। हिमाचल प्रदेश प्रथम है और अरुणाचल प्रदेश लास्ट है। हमें क्या देखना है बीपीएससी के सेंस में, तो बिहार का अगर हम पोजीशन देखें तो बिहार बड़े राज्यों में अंतिम से चौथे स्थान पर है, यानी इसकी कौन सी पोजीशन है, 15th। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना शुरू की गई है। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि 17 दिसंबर 2019 को रेल मंत्रालय से स्वीकृति मिली है। ये किसके किसके बीच तक चलेगी, कहाँ से कहाँ तक, तो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड केरल तक चलेगी। ठीक है, सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है ये।
इसकी कुल लंबाई कितनी है? 532 किलोमीटर। व अधिकतम गति कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी और इसकी लंबाई कितनी है। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए यहीं पे कि ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रथम विद्यालय कहाँ खोला गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रथम विद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर कुशीनगर ज़िले में खोला गया है। तो पहली बार खोला गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ पहली बार होती है वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय का पहला विद्यालय कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर कुशीनगर जिला में। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा खोला गया है? अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा खोला गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में पहली बार बोली गई भाषा कौन सी है? अभी हाल ही में बोली गई है। तो बीजद सदस्य हैं सरोजनी हेम्ब्रम द्वारा संथाली आस्ट्रो, इंपॉर्टेंट है, संथाली आस्ट्रो एशियाटिक परिवार की शाखा से जुड़ी एक भाषा है। तो 52वां 92nd, ठीक है, में 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषा है। झारखंड, असम, बिहार, उड़ीसा व त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल में ये बोली जाती है। ठीक है, संथाली ऑस्ट्रो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जागा मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है 2019 का। अब इस जागा मिशन होता क्या है, कहाँ मनाया जाता है, इसको देख लेते हैं। क्या होता है ये, उद्देश्य क्या है? मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीब परिवारों को भू स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना। तो जागा मिशन का उद्देश्य क्या है? जो मलिन बस्तियों में लोग रहते हैं, शहरी गरीब परिवारों को भू स्वामित्व का अधिकार देना, ठीक, प्रदान करना। यूनाइटेड किंगडम आधारित वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ल्ड हैबिटेट 2019 का गोल्ड अवार्ड अगर हम देखें कि वर्ल्ड हैबिटेट 2019 का गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है, तो कर्नाटक में स्वदेशी जनजाति समुदाय की गरिमा और मानव अधिकारों की बहाली पहल को दिया गया। तो कर्नाटक में जो स्वदेशी जनजाति समुदाय की गरिमा और मानव अधिकारों की बहाली पहल चलाई गई थी, उसको दिया गया है यूनाइटेड किंगडम आधारित वर्ल्ड हैबिटेट गोल्ड पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द इंडिया स्किल रिपोर्ट आई है 2020, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, रोजगार मामले में अगर हम शीर्ष शहर देखें कि रोजगार मामले में अगर हम शीर्ष शहर देखें तो टॉप पे कौन है? मुंबई सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, मुंबई, फिर हैदराबाद, फिर पुणे। और ये तो शहर में है। अगर हम राज्य के रिस्पेक्ट में देखें तो रोजगार मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र, मुंबई भी है और महाराष्ट्र, ठीक, याद रहेगा ऐसे आपको। नेक्स्ट है संविधान 126वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान विधेयक 2019। इसमें क्या है, 9 दिसंबर 2019 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। राष्ट्रपति स्वीकृति मिलने पर 104वां संशोधन अधिनियम होगा। ये क्या प्रावधान है? लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में SC और ST आरक्षण को 10 वर्ष 25 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2030 तक विस्तार। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 126वां संविधान विधेयक किससे संबंधित है? तो और SC ST को जो आरक्षण दिया गया है उसको 10 वर्ष तक विस्तार देने से। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों की सूची रिलीज़ की गई है। तो इसमें शीर्ष 5 अगर हम पुलिस थाने देखें तो एवरडीन है अंडमान एवं निकोबार का, आपको ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शीर्ष 10 अगर हम पुलिस थानों में देखें तो मध्य प्रदेश के 2 थाने इसमें रहे हैं जो सर्वाधिक हैं किसी भी राज्य के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री अगर हम देखें तो ये फिनलैंड की बनी है सना मशीन, जो कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी की हैं। तो ये आपको ये याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। और ये कहाँ की बनी है? फिनलैंड की, सबसे कम उम्र की है और फिनलैंड की है और प्रधानमंत्री बनी है सना मशीन। नेक्स्ट देखते हैं, नए राष्ट्र चुनने के लिए जन्म संग्रह कराया गया है। तो ये कहाँ पे किया हुआ है? तो पपुआ न्यू गिनी का हुआ है, एक द्वीप है जिसकी क्षेत्र की प्रशासनिक राजधानी है बुका। ठीक, इसमें क्या हुआ है कि इसको 98.31% जो है समर्थन प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आधिकारिक रूप से स्पेस फोर्स का गठन किया गया है। तो ये किसने किया है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेस में फोर्स का जो है गठन किया है। तो ये पहला देश बन गया है कौन, यूएसए। अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्पेस फोर्स का गठन किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रट लीजिए इसे। वर्ष 1947 में यूएसए एयरफोर्स के गठन के बाद गठित होने वाली ये पहली नवीन सैन्य शाखा है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आधिकारिक रूप से स्पेस फोर्स का गठन किसने किया है, यूएसए ने। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020। आपको रट लेना है। पहला है कि ये रिलीज़ कौन करता है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। कितने देश हैं, 153। टॉप कौन आया है, तो टॉप आइसलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा सभी जगह नॉर्वे रहता है, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इस बार कौन है, इस बार क्या हमेशा ही रहता है, आइसलैंड। ठीक है, आपको याद रखना है, आइसलैंड। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के प्रमुख आयाम क्या हैं, आर्थिक भागीदारी और विकास। कुछ डायमेंशन होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो क्या है, आर्थिक भागीदारी और विकास, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। ये 4 डायमेंशंस हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैनुअल मरेरो क्रूज। ये क्या हुए हैं कि वर्ष 1976 के बाद पहली बार क्यूबा में प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये कहाँ पे बने हैं, क्यूबा में। हुआ क्या है कि वर्ष 1976 में फिदेल कार्गो राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री पद समाप्त कर दिया गया था। तो ये इस बार पहली बार फिर से जो है प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बना है, मैनुअल मरेरो क्रूज। कहाँ के बने हैं, क्यूबा के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ द ईयर 2019, इसे देख लेते हैं। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 है, ये ग्रेटा थुनबर्ग है, स्वीडन में। तो ये क्या, इनको क्यों दिया गया है, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं इसलिए मिला है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए पहले व एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है कि भारत से अगर देखें तो एकमात्र व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी। लेकिन इस बार 2019 का कौन चुना गया है, तो ग्रेटा थुनबर्ग, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक। नेक्स्ट है नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है। किसने घोषित किया है, WHO ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है WHO के द्वारा। तो आगे देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह वर्ष घोषित किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में इटली में हुआ। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया किसके द्वारा, WHO के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा करंट अफेयर पार्ट 1 है। आपको ये बताना है कि द स्किल इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। और नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुशासन सूचकांक जो है वो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। साथ ही साथ इसकी जो PDF है वो हमारे नीचे जो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे भी वीडियो रेगुलर मिलेंगे, साथ ही साथ आपको MCQ के भी जो है वीडियो मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती रहेगी। आप उसे सॉल्व करिए और जो उसके आंसर हैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, किसी तरह की असुविधा होने पे या किसी तरह का सजेशन चाहने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर 8853733387 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8853733387। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।